ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर हाजिर है। नवंबर माह की महत्वपूर्ण जानकारी आपके स्वास्थ्य से लेकर कैरियर, भाग्य, बिजनेस, शिक्षा, संतान, प्रेम, पारिवारिक जीवन, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी आर्थिक स्थिति सभी पर विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, यह राशिफल आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित रहेगी। तो मित्रों, वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और अपने नवंबर माह को बेहतर प्लान कैसे किया जाए, आइए शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से मेष राशि के जातकों को नवंबर माह में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि पर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कुछ मानसिक विकार भी परेशान कर सकते हैं। आपको बुखार, जुकाम, खांसी, नजला की शिकायत परेशान कर सकती है और सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने और मंगल के दूसरे भाव में आ जाने से खाने पीने से संबंधित समस्याएं, रक्त संबंधी अशुद्धि, त्वचा संबंधित रोग और गुदा रोग परेशान कर सकते हैं। आवश्यक होने पर परहेज करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों का सही समय पर और सही मात्रा में सेवन करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की बड़ी समस्या से बचा जा सके। कार्य, व्यवसाय और करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। दशम भाव में शनि महाराज की अपनी ही राशि में उपस्थिति होने के कारण आपको बहुत मेहनत करने पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन यह चिंता ना करें कि आपकी की गई मेहनत व्यर्थ जाएगी। इसका लाभ अभी बेशक आपको कम लगे, लेकिन आप सच्चाई से मेहनत करेंगे तो यही मेहनत आपको आपकी नौकरी में अच्छी बरकत देगी और आने वाले समय में आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे। आप अपने काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि दशम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्यक्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। यदि ऐसा होता है तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, लेकिन परिस्थिति में बदलाव होगा और 13 तारीख को वक्री मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद कार्यक्षेत्र की समस्याओं में कमी तो आ जाएगी, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ अनुकूल व्यवहार करने पर जोर देना चाहिए। तभी आप अच्छी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी होगी। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्रभाव और उन पर शनि महाराज की दृष्टि होना व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। आपके पास अनेक योजनाएं होंगी, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा सही योजनाओं को समझकर उन्हें आगे बढ़ाने में। उसके बाद 11 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को बुध के अष्टम भाव में चले जाने तथा उनके बाद 16 तारीख को सूर्य देव के अष्टम भाव में चले जाने से सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव और शनि की दृष्टि का प्रभाव दिखाई देगा। इस समय में कार्यक्षेत्र में योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा। कुछ नई योजनाएं बनाकर उन पर अमल करने के लिए आप तैयार होंगे, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। लेकिन इस दौरान अपने व्यापार में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, थोड़ा संभल कर चलें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत से ही आपके खर्चे बने रहेंगे। द्वादश भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आर्थिक कामों में आपकी कमी करेंगे और आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। आप धार्मिक और अच्छे कामों पर भी खर्च करेंगे, यानी कि आपका खर्चा फिजूल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद ही खर्च करना चाहिए। सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने के बाद इस स्थिति में और बढ़ोतरी होगी और यदि आपने जल्दबाजी में कहीं धन का निवेश किया है तो वह डूबने की स्थिति भी आ सकती है, अर्थात आपको धन हानि के योग बन सकते हैं।
इसलिए बेहतर यही होगा कि इस महीने किसी भी बड़े निवेश को करने से बचें और सावधानी से अपने धन का सदुपयोग करें ताकि आर्थिक चुनौतियां सामने ना आ पाएं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। बात प्रेम व वैवाहिक संबंधों की करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव के सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ स्थित होने के कारण आप अपने प्रियतम से शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा भी संभव है कि आपका उनसे प्रेम विवाह हो जाए, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता आगे बढ़ सके। यह समय प्यार में सच्चाई रखते हुए आगे बढ़ने का होगा। आप दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा होंगे और साथ जीने साथ मरने की कस्में खाएंगे। यह समय प्यार को बढ़ाने वाला होगा। आपके रिश्ते में रोमांस भी होगा और एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना भी नजर आएगी। उसके बाद शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ अवरोध भी आएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद आप अपने प्रियतम के निकट आने में कामयाब रहेंगे। आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके प्यार में गहराई को बढ़ाने का काम करेगी। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस महीने आपका विवाह हो सकता है। जो लोग पहले से ही विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु तथा शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने का बना रहेगा। हालांकि एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण की भावना भी रहेगी। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन तथा आपके व्यापार पर आपके परिवार का पूरा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जैसे ही 11 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और उनके पीछे पीछे 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा 13 तारीख को ही मंगल महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह अवस्थाएं आपके कुटुंब में किसी प्रकार के झगड़े अथवा वाद विवाद को बढ़ाने का काम या किसी को भड़काने का काम कर सकती हैं। चतुर्थ भाव पर शनि महाराज तथा बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मित्रों, मासिक राशिफल से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।